श्रद्धा, ये सबसे गहन विषयों में से है। तो जैसे हमने और दूसरे जो जो भी सब्जेक्ट्स आए या कॉन्सेप्ट्स आए, उनको पूरा खोलने का प्रयास किया। ये जो अपने कंप्लीट वर्क्स का सिलेक्शन है, इसके अलावा फिर बाद में अपनी बुकलेट है श्रद्धा, उससे अपन इसको और खोलने का प्रयास करेंगे। इसके संबंध में आपके, क्योंकि श्रद्धा जनरली हम कहते हैं श्रद्धा है उसके अंदर। अब मतलब क्या है इसका? गीता ने बहुत इसको प्रोमिनेंट स्थान दिया है। तो ऐसी क्या बात है इसके अंदर? हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये तो हम पढ़ चुके थे, पर मैं दोबारा शुरू से आपके लिए पढ़ देता हूँ। जिसे किसी भी बौद्धिक संदेह के द्वारा विचलित नहीं करने दिया जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसमें एक-एक शब्द यदि आप देखें तो सतह के ऊपर आप उसको नहीं सुलझा सकते कि बौद्धिक संदेह, तो क्या संदेह आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आँख बंद करके आप चल दें? कि कल भी मैंने ये प्रश्न रेज़ किया था कि आप संदेह रखें या कैसे चलें? इससे आप समझते क्या हैं? जिस अज्ञानी में श्रद्धा नहीं है, जो संशयात्मा है, वह नाश को प्राप्त होता है। संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न सुख। वस्तुतः यह सच है कि बिना श्रद्धा के न ही इस जगत में कोई निर्णायक चीज प्राप्त हो सकती है, न ही परलोक की कोई भी निधि प्राप्त की जा सकती है। और केवल किसी सुनिश्चित आधार और वास्तविक सहारे को पकड़ने पर ही व्यक्ति किसी परिमाण में लौकिक या पारलौकिक सफलता, संतोष और सुख को प्राप्त कर सकता है। महज संशयशील मन अपने आप को शून्य में खो देता है। परंतु फिर भी निम्नतर ज्ञान में संदेह और अविश्वास होने के तात्कालिक उपयोग हैं। निम्नतर ज्ञान में संदेह का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, रोल है। अविश्वास का स्थान है उसका, तात्कालिक उपयोग हैं। अब ये वाली बात कैसे अप्लाई करोगे? जब आप माँ श्री अरविंद का लिटरेचर पढ़ रहे हो, आपको ये महसूस हुआ कि अंदर से मेरे को अनुभूति हुई है, मेरे को अनुभव प्राप्त हुआ है, कोई अंतर्दर्शन प्राप्त हुआ है, कोई वाणी आई है। उस पे संदेह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, या क्यों नहीं करना चाहिए? आँख बंद करके बस हम तो ये कट्टरपंथी, और इसमें फिर बाद में कैसे डिफाइन करें इसको? संदेह का। किंतु उच्चतर ज्ञान में ये मार्ग के रोड़े हैं, उच्चतर ज्ञान में। पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो उच्चतर ज्ञान नहीं मान बैठता? मैं जिसमें जा रहा हूँ वो तो सबसे उच्चतर है। अगर मैं किसी को स्वीकार भी करता हूँ ये मेरे से उच्चतर है, तो भी कोई ना कोई, ये मेरे गुरुजी हैं इसलिए, मेरे गुरुजी हैं इसलिए इनकी बात ऊपर है। मेरा देश है इसलिए ये जगह बढ़िया है। क्योंकि वहां सारा रहस्य निम्नतर भूमिका की तरह सत्य और भ्रांति का संतुलन करना नहीं, अपितु स्वतः प्रकाशमान सत्य की सतत प्रगतिशील अनुभूति करना है। बौद्धिक ज्ञान में सदा ही असत्य अथवा अपूर्णत्व का मिश्रण रहता है, जिसे हटाने के लिए स्वयं सत्य को संशयात्मक परीक्षण की कसौटी से गुजारना पड़ता है। परंतु उच्चतर ज्ञान में असत्य नहीं घुस सकता, उसमें तो नहीं घुस सकता। वर्तमान में आप में आ रहा है वो उच्चतर ज्ञान आ रहा है या नीचे वाला आ रहा है? आपकी निम्नतर प्रकृति तो ये स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी है कि ये तो ऊपर वाला ही आ रहा है, मेरे पास जो आ रहा है वो। और ये ठीक भी हो सकता है। इसमें यदि आप संशय करोगे तो गड़बड़ है, आंख बंद करके ले लोगे तो गड़बड़ है। तो फिर इसमें समर्पण क्या है? कि मैंने अपने आप को माँ के हाथों में छोड़ दिया। परंतु उच्चतर ज्ञान में असत्य नहीं घुस सकता, और इस या उस मत पर आग्रह करके बुद्धि जो भ्रम ले आती है, वह केवल तर्क के द्वारा दूर नहीं होता, अपितु वह तो अनुभूति में सुदृढ़ रूप से लगे रहने से अपने आप ही दूर हो जाता है। प्राप्त ज्ञान में जो कुछ भी अपूर्णता रह गई हो, उसे अवश्य दूर करना होगा, किंतु यह काम
जो अनुभूति हो चुकी है, उसके मूल पर संदेह करने से नहीं, अपितु आत्मा में अधिक गहरे, ऊंचे और अधिक विशाल जीवन जीने से और आगे की तथा पूर्णतर अनुभूति करने की ओर बढ़ने के द्वारा होगा। और जो कुछ अभी अनुभूत नहीं हुआ है, उसके लिए श्रद्धा के द्वारा तैयारी करनी होगी, न कि संशयपूर्ण पूछताछ से। तो व्यक्ति ये कैसे पता करे कि वो अभी कहाँ है? समस्या तो ये है। उसको संशय रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अभी खाली श्रद्धा के द्वारा तैयारी, और क्या श्रद्धा तैयारी ही करवाती है? रोल क्या है इसका? क्योंकि यह ऐसा सत्य है जैसे जिसे बुद्धि नहीं दे सकती, और तार्किक तथा यौक्तिक मन जिन विचारों में उलझा रहता है, ये वस्तुतः बहुधा उनसे सर्वथा विपरीत होता है। यह ऐसा सत्य नहीं है जिसे प्रमाणित करने की आवश्यकता हो, अपितु ऐसा सत्य है जिसे आंतरिक रूप से जीना होता है। यह वह महत्तर सद्वस्तु है जिसके स्वरूप में हमें संवर्धित होना है। इसमें देखो, हम आगे चलें उससे पहले ये प्रश्न से आनी चाहिए बात। इसमें आप समझते क्या हो? श्रद्धा के विषय में ये पढ़ते हैं तो ये संशय रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। रविकांत जी, इसमें अपने को फिर से वैसे ही जैसे अपन चर्चा कर रहे थे ये थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर, वैसे चर्चा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सेंटेंस, सही है। इसमें क्या समझ में आया? ये पहले बात तो, आदमी यात्रा पे निकलता किस तरीके से है? फिर उस मार्ग के अंदर अब आपने पढ़ा कोई चीज, ये क्या तय है कि ये आप ठीक ही समझ रहे हैं? पर अगर ये संशय करें कि नहीं मैं ठीक समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, तो आपके कन्फ्यूजन आ जाएगा। काम करने के अंदर कोई एक कहे भाई चाहे गलत है या सही है, अभी तो वर्तमान में यही करेंगे, तो वो आदमी तो कुछ कर पाता है। नहीं तो यदि आप स्पोर्ट्स के अंदर भी जाओ, आधे मन से जाओ, पता नहीं ये मेरे को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा आदमी ये कह रहे हैं, संशयात्मा जो है, वो तो न इस लोक का रहता ना परलोक का रहता। तो एटीट्यूड क्या अपनाना चाहिए? समस्या ये है। पहले तो हम इसको, इस प्रश्न को समझते हैं। तो ये ये श्रद्धा तो आपके रखनी अ, श्रद्धा तो श्रद्धा तो आती है तभी आदमी आगे बढ़ता है, और कंफ्यूजन भी आते हैं, और आना भी चाहिए। मानव बुद्धि है, इसको कंफ्यूजन तो आएंगे। कभी कभी ना डगमगाता तो है ही आदमी की, जब श्रद्धा डगमगाती है कभी कभी। मगर श्रद्धा, जिसमें अटूट श्रद्धा होती है, वो डगमगाता नहीं है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो दोनों ही बातें हैं आप ना, कि ऐसा पर नहीं है कि जिसमें, इसमें आप ये देखिए कि कितने लोग ये कह रहे हैं कि हमारी राम जी के प्रति, भगवान के प्रति, लोग मंदिरों में भी जाते हैं, वो कह रहे हैं मेरी खूब श्रद्धा है, और फिर भी एक्चुअल जीवन के अंदर ये हम ट्रांसलेट होती नहीं देखते। ये जीवन के अंदर, और जो साधना अपनाता है, जो सीरियस साधना अपनाता है, उसी के संदेह आते प्रतीत होते हैं। उस व्यक्ति के कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उसको कहीं जाना ही नहीं है। तो उसकी खूब भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, खूब मौज से जीवन भी चल रहा है। वहां इस श्रद्धा का जो शब्द हम काम में ले रहे हैं, ये होता क्या है? सबसे पहले तो मतलब अटूट श्रद्धा भी कह दो, या अटूट की बजाय अडिग भी कह दो। इस पर इसका मतलब क्या हुआ? श्रद्धा मतलब क्या है अपने आप में? कि मेरी श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा है, तो ये कहाँ तक उतरती है? शिक्षा में तो आई नहीं अभी तक। माँ श्री अरविंद के कार्य के प्रति अटूट श्रद्धा है, ये ट्रांसलेट हुई नहीं। जो साधना करता है उसके ये संशय आ सकते हैं, इनफैक्ट उसी के संशय आते हैं। तो क्या जो साधना करता है वो संशयशील व्यक्ति करता है, और दूसरा व्यक्ति? नहीं। तो ये डिफाइन करने की कोशिश करो भाई, अटूट श्रद्धा है, ठीक है, मान लिया अटूट है या नहीं है, अपूर्ण है, जैसी भी है, श्रद्धा को डिफाइन कैसे करें पहले तो? क्या है मतलब, क्या है इसका श्रद्धा का? मतलब श्रद्धा माने कि एक किसी भी चीज को मानना और उसके पीछे चलना, और चाहे कोई कुछ भी कहे उसी रास्ते पे चलते रहना, ये श्रद्धा है। अटूट श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, जो भी कहें आप। नहीं, पर ये और आई कैसे रास्ते कि यही वाले को फॉलो करना चाहिए?
इस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, ये वाली बात कहाँ से आती है? या फिर बाद में ऐसे तो नहीं हो सकता कि व्यक्ति आँख बंद करके ही वो तो हठधर्मिता हो गई, कट्टरपंथी हो नहीं, गई। पहले एक्चुअली क्या है कि जैसे हम श्री अरविंद के प्रति हमें श्रद्धा है। तो हमारे अंदर जो श्री अरविंद हमें मिले, हम किताबों में पढ़ते रहे, हमारे अंदर पहले एक अभीप्सा थी, एस्पिरेशन थी कि हमें भगवान को पाना है या समझना है या ज्ञान प्राप्त करना है, व्हाटसोएवर। तो वो पढ़ते-पढ़ते जब श्री अरविंद को हमने पढ़ा, तो उनके अंदर, हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप हुई, और वो श्रद्धा बढ़ती चली गई, और हमने बाकी फिर सारे लोगों के प्रति सब छोड़ दिया और सबको पढ़ना छोड़ दिया, और अब हमारी जो श्रद्धा है वो माँ श्री अरविंद के प्रति अटूट रूप से आ गई, और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जैसा पंकज जी कहते हैं, जैसी किताबें कहती हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, उसको पढ़ करके उसको पाने की, उसको वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धा है हमारी। डिफाइन कैसे करें इसको कि ये वाली श्रद्धा है? ये तो विश्वास भी हो सकता है। जी हाँ। भई विश्वास और इसमें क्या अंतर हो सकता है? या आपकी ये इंट्यूशन हो सकता है, क्लैरिटी हो सकती है। अपन हाथ रखना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि ये वाली बात श्रद्धा है और ये भले आपको इसका बुद्धि इसका विश्वास न करती हो, ये भी जोरदार बात है। भले बाहरी सारे यंत्र आपके जो हैं, वो कहें ऐसे कोई काम होता है क्या? क्योंकि बुद्धि तो मानती नहीं इस चीज़ को, बुद्धि मान जाती तो श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसके अंदर आप कह रहे हैं वो जैसे कहें हम तो बिल्कुल और इधर-उधर देखते नहीं, जबकि ये तो कह रहे हैं संदेह की इसके अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है। जो आप इस मार्ग में चलते हो, संदेह की बहुत बड़ी उपयोगिता है, भूमिका है उसके अंदर। भई एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको दिल्ली जाना है, इस बात के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मार्ग नहीं पता आपको, तो आप एक सर्टेन एक आपको पता है कि भई यहाँ से तो बाहर चलते हैं चलो। इतना आपको पता है कि घर से बाहर चलते हैं और पहले या तो अपन बस अड्डे के ऊपर चलते हैं, आपकी खुद की कार है, तो आप पहले ये पता कर लेंगे हाईवे कौन-सा है। वो तो निकलते ही आप किसी न किसी से ये पूछेंगे भैया ये कहाँ है? तो एक सर्टेन मोड़ के ऊपर जाके कहते हैं भई यहाँ तक चलो अब इससे आगे। इसमें आप बार-बार पूछते हो किसी से या ये मार्ग मैं ठीक ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ? ये संदेह तो है ठीक, इसमें दिक्कत नहीं है। पर इसमें ही संदेह करने बैठो कि मेरे को दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है, ये तो फिर बाद में कहीं नहीं पहुँच सकते। तो यदि मार्ग का आपको नहीं पता, जो कि किसी को भी नहीं पता होता, उसमें आप जहाँ आपको संशय होता है, वहाँ आप पूछ लेते हो भाई साहब किधर जाना है? यहाँ संशय की आवश्यकता है, पर गंतव्य के अंदर संशय करोगे तो गंतव्य तो रहा ही नहीं आपका, वो तो कहीं जा ही नहीं सकोगे। तो यहाँ आपके जो बार-बार मार्ग पूछते हो, वो दिक्कत नहीं है। तो संदेह का आपके माइंड के अंदर ये श्री अरविंद की बात समझ ली अपन ने, समझा दी भी दी। आपको लगा भी उस समय विशेष के लिए आपको खूब अच्छे से समझ में भी आई। आपका माइंड तुरंत कहता है बस इसके आधार पे अब ये कर बैठो। इस पे तो सीधा पूरा-पूरा ही डाउट करने की आवश्यकता है। अब ये क्या डाउट करना चाहिए, नहीं चाहिए, यही तो एक बहुत बड़ी समस्या है। कितना डाउट करना चाहिए? या आप बस यूँ ही आँख बंद करके निकल पड़ो? ये तो बिल्कुल अचूक साधन हो गया नीचे गिरने का। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या का एक प्रश्न है। आप प्रश्न तो समझ रहे हो रविकांत जी, इसको समझाओ आपके अनुभव के आधार पे अभी तक का जो है। संदेह का क्या स्थान है? संदेह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो कह रहे हैं उसकी बहुत उपयोगिता है। संदेह होना चाहिए। संदेह को संदेह तो होना ही चाहिए, मगर वो एक लिमिट तक रहे। अगर हम ज़िंदगी भर संदेह ही करते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। अल्टीमेटली तो कोई ना कोई जीवन में ऐसी घटना होती है कि जिससे फिर वो संदेह दूर होने लगते हैं। ये चीज़ मेन है। भई संदेह तो मस्ट है। माताजी से अन्यथा वो ज़्यादा तो संदेह नहीं, माताजी से ज़्यादा तो हमारे साथ घटना नहीं हो सकती। माँ कह रही है भी मैं खुद क्या मेरा स्वरूप क्या है, वो तो मैं जानती हूँ। संदेह तो आते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, उस कार्य को लेके आते हैं। तो माँ से तो ऊपर हम नहीं गए और जैसे कृष्ण प्रेम ये कह रहे हैं कि भई अब मेरे उस तरीके से तो नहीं,
पर संदेह तो अभी भी उठते हैं। पर मैं उनको एक बार रख देता हूँ, यदि इस समय मेरे को कोई ऊपर से चीज़ नहीं आई, जब वो चीज़ आती है, तो उसके दृष्टिकोण से फिर बाद में मैं उसको उगाता हूँ और चंसूर की जैसे जब उग जाते हैं वो, मतलब कोई चीज़ आपने उगाई, आराम से उसको भोजन कर लिया उसका। ये बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें चल रही है। आप कह रहे भई एक सीमा के बाद में, वो तो आप ये मान बैठे कि वे साधना अपन ने अपना ली, पर ये शुरुआत कहाँ से? अभी तो श्रद्धा आती नहीं, जीवन को फेंकने के लिए ही तैयार नहीं है व्यक्ति। जीवन को उठा के अपने उसी दायरे को रंगने की बजाय उसको बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर देना और किसी ऐसी चीज़ के पीछे फेंक देना, जो उसका खुद का फ्रेमवर्क कहता है ये मैं कर क्या रहा हूँ, वो नहीं जानता। तो डेफ़िनेटली कोई एक ऐसा आधार है, जो बुद्धि के आधार पे तो नहीं है, सोच समझ के आधार पे नहीं है। वो कहता था भई ये तो करना ही पड़ेगा, तेरे पास रिसोर्स हैं या नहीं है? भीतर से कोई ऐसी चीज़ है भई ये करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपके अलावा कोई दूसरी चीज़ आप में एक्टिवेट हो चुकी। अभी यदि उन्हीं रिसोर्सेज़ के आधार पे आप सेफली चाहे उनको ही इधर-उधर जोड़-तोड़ करके उसी घर में नया बाथरूम बना लिया, नई आपने उसको तोड़ के चाहे उसी स्थान पे नया ढाँचा खड़ा कर लिया, स्थान परिवर्तन तो किया नहीं आपने। आपने उछाल के अपने आप को फेंका नहीं, तो इसका मतलब अभी जीवन में कोई श्रद्धा है नहीं। तो उसमें तो कोई संदेह के पड़ाव या उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। वो संदेह तो सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति में आते भी हैं। वो तो संदेहों से भरा ही रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि उस जीवन के अंदर तो हमेशा ही अविश्वास है, संदेह है, भय है, कामनाएँ हैं, क्योंकि आधार कामनाएँ हैं उसके अंदर। ये जो श्रद्धा आती है, ये कोई ऐसी चीज़ जो एस्टेब्लिश्ड आपके नियम हैं, ये कोई आध्यात्मिकता के लिए ज़रूरी नहीं है। जो कोलंबस वगैरह निकले, अब उस समय ये तक आइडिया नहीं था कि धरती किस तरीके की है, पानी कहाँ रहेगा, पानी कितना रहेगा। तो सबसे पहले इन्होंने समुद्री यात्रा में कोई साथ में जाने के लिए तैयार नहीं था। तो इन्होंने जेल के अंदर जो सजायाफ्ता थे, सजा काट रहे थे कि साहब इनको तो आजीवन कारावास है या फांसी की सजा इनको सुना दी गई है, इनको ले जाओ। उनके भी इतना भय था भई फांसी की सजा दे दो, यहाँ तो पता नहीं समुद्र एक जगह खत्म हो जाएगा, हम गिर जाएँगे आगे। उनको अभी तक ये ज्ञान नहीं था। पहले जो समुद्री यात्री थे, शुरू-शुरू वाले, वो एक थोड़े से दायरे के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। श्रद्धा भीतर से आती है, वो कन्विक्शन आपको विजयी तरीके से कोई काम। अब यही चीज़ कट्टरपंथी आदमी है, वो भी कहता है नहीं मैं तो नहीं मानता। हठधर्मी आदमी है, वो भी कहेगा मैं नहीं मानता। ये मूवमेंट व्यक्ति यदि जीवन के अंदर महसूस करे, अपने जीवन को उखाड़ के, आपकी जो भी जड़ें हैं उससे उखाड़ो पहले तो, फिर सेंस आए। उसके अंदर जब आपको मन में ये होता है, अरे मैं ये कर क्या रहा हूँ? अभी तक ये सेंस ही नहीं आता। अर्जुन ने सारे बाण अपने साध लिए थे, सारे अपने अस्त्र-शस्त्र है वो साध लिए थे। खूब अपने आप को समझाया होगा, खूब डींगे हाँकी होंगी जब वो युद्ध में जा रहा था तब, कि मैं तो उनको सबको परास्त कर दूँगा, मैं सारा ये चीज़ कर दूँगा। और जैसे ही उसके सामने जाता है, अब देखो उसकी स्थिति क्या है। मतलब पहले कितने अध्याय तो उसको कन्विंस करने में लग रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट तक भी उसको पूरी समझा के अब जाके वो तैयार हुआ है और वो तो विशेष व्यक्ति है। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि भई हम अपने बच्चे को माँ के लिए ही इसी शिक्षा केंद्र के अंदर देंगे। जब वो क्षण आता है कि भई अब हमको इसको अब लेके चलना है घर से, तभी उनको डगमगाने लग जाता है, हम ये निर्णय क्या कर रहे हैं? जब लेके आते हैं यहाँ और उनको कहा हाँ ठीक है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बिल्कुल ही उनके पाँव के नीचे से ये कि भई ये क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो श्रद्धा आपको किसी ऐसी चीज़ के प्रति जो आपके सोच समझ से तो नहीं है, नहीं तो श्रद्धा का अर्थ ही नहीं है। मैं अभी गया, मैंने आटा गूँथा और उससे रोटी बना ली। देखो मेरे अंदर श्रद्धा है। अरे यार! इसका श्रद्धा से क्या संबंध है? मैं जाऊँगा वहाँ ट्रेन की टिकट लूँगा, ट्रेन में बैठ जाऊँगा या मैं ये प्रक्रिया से ये करूँगा, ये हो जाएगा, इसमें क्या श्रद्धा है?
या आप ये कह रहे हो मैं थोड़ा-सा ये मेहनत करूँगा बिज़नेस में, ये चीज़ें लगाऊँगा, ये मैं सफल हो जाऊँगा। श्रद्धा क्या पड़ी है इसके अंदर? आपका बाहरी फ्रेमवर्क बिल्कुल उस चीज़ को कोई गवाही नहीं देता। उसको पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है। इसके अंदर कोई दूसरा डायनामिज़्म आता है, कोई दूसरी चीज़ आती है। आपका पूरा ढाँचा उखाड़ के कोई ऐसी चीज़ के अंदर आपको स्थापित कर देती है। ये यदि किसी को महसूस हुआ है तो हुआ है, नहीं तो अभी कोई श्रद्धा है नहीं। इसीलिए डिफाइन करना मुश्किल है। आप अपने वर्तमान कोई भी ढाँचा है उसको तोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो? या भीतर से कोई ऐसी चीज़ आती है क्या? ये अभी भी श्रद्धा के प्रश्न पे नहीं आ रहे। हम इसके गुणधर्म की बातें इसीलिए इस प्रश्न से मैंने शुरू किया। तो अब अगर यही आधार है तो इसमें तो कोई जब साधना शुरू ही नहीं करी, मार्ग आप गए ही नहीं, सीधी-सीधी एक रोड के ऊपर चल रहे हो इसमें क्या संशय आना है? और जहाँ भूल-भुलैया है, हर जगह जाल-घात हैं, ऐसे के अंदर मार्ग के बारे में आपके कोई संशय नहीं है। मतलब गंतव्य के बारे में, मेरा डेस्टिनेशन ये है, उसके बारे में संशय नहीं है। पर यहाँ तो आप शंकित हो, जगह-जगह माइन्स बिछी हुई हैं, जगह-जगह लुटेरे हैं, जगह-जगह इसके अंदर जाल है, घात है। ऐसे में आपको मैं तो माँ के भरोसे आँख बंद करके निकल पड़ा, तो फिर बाद में ये जितने भी पत्र हैं, ये किस चीज़ के लिए हैं? उन्होंने तो उखाड़ के अपना जीवन दे दिया पूरा का पूरा। पूरा जीवन अपने जिस भी स्थान पे थे, वहाँ से उखाड़ा और उखाड़ के दिया है उनको, कि मेरे को अब ये कोई बात मतलब पूरा परिवार ही चला गया, नवजात जी वगैरह का आप पूरा परिवार देखो। उन्होंने जब पैसे भेजे आश्रम को, तो उनके जो पिताजी वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि भई ऐसा है, दुकान का ये जो पैसा तुम इसमें लगाओगे तो अपने आप को सड़क पे पाओगे। कहते जी पाएँगे कब हम ऑलरेडी सड़क के ऊपर हैं। ये आपका अगर मेरे पास कुछ भी है तो ये तो आप रखो, मैं तो अभी से ही सड़क पे हूँ। कौन-सा आधार था उनके पास? किस आधार पे व्यक्ति ये नहीं तो आप कितना भी अध्ययन कर लो, आपकी जड़ें नहीं काट पाते आप। उसको उखाड़ के आप दूसरी जगह रखने की स्थिति में नहीं आते, रखते ही नहीं। मैं थोड़ा-सा इसमें ये अमेंडमेंट कर लेता हूँ, मैं इसी जगह, इसी स्थान के ऊपर थोड़ा-सा मैंने माँ श्री अरविंद की पुस्तकें भी शुरू कर दी। अब मैंने थोड़ा-सा ये भी कर दिया, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं। आप जहाँ थे उससे अब ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, फंडामेंटल नहीं है। श्रद्धा आके आपको बिल्कुल क्लियर कट की भी ये है। श्रद्धा का मतलब ही यही है कि आपका बाहरी फ्रेमवर्क है, कोई ज़रूरी नहीं है उसको साथ देता हो। देता हो तब तो आपके सीधा-सीधा ही है श्रद्धा की आवश्यकता भी क्या है? श्रद्धा एक ऐसी चीज़ आ गई है आपके अंदर, बाहरी को तो पता नहीं, ये है भी या नहीं, आप नहीं जानते इस चीज़ को। ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, पता नहीं, तो करना पड़ेगा ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ कौन-सी जगह से आ रही है? ये आपके अंदर से कोई कामना है या आवेग है, वो भी उठा के कह देगा नहीं, इच्छा तो नहीं है पर ये तो नहीं है, खाना ही पड़ेगा ये। देखो लोग कैसे-कैसे आवेग में क्या-क्या चीज़ें नहीं कर देते, उसको हम श्रद्धा नहीं कह सकते। इसमें ये प्रश्न से कि अब कहें किसको? भई अपन डिफाइन कैसे करें? इसका नेचर किस तरीके का, आती किस तरीके से है? चलो डिफाइन तो बाद की बात है। हम महसूस कैसे करते हैं इसको? जनरली इस शब्द को बहुत दुरुपयोग किया जाता है, इसकी तो बहुत श्रद्धा है इसके प्रति। इस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, हम लूज़ली इस शब्द को काम में लेते हैं, ढीले-ढाले तरीके से लेते हैं काम में। मैं ये बैकग्राउंड इसीलिए तैयार कर रहा हूँ कि जो आप सामान्य अर्थ इसका लगा बैठे हैं, पहले तो उससे ही अगर हम थोड़ा-सा डिसएंटेंगल कर पाएँ अपने को तो इसके कोई स्वरूप के ऊपर और जो व्यक्ति इस मार्ग पे चला है, वो किस आधार के ऊपर चलता है? इसमें गहनता से विचार करो यदि आपको कभी कोई ये महसूस हुई हो, क्या इसने आपके जो जड़ें हैं उसको उखाड़ के खाली एकमात्र हवा में माँ के लिए लटके रहने इसमें न परिवार रहा, न कोई दूसरी चीज़ रही, नहीं तो आप उसी में हो खाली डिटेल्स चेंज कर रहे हो। तो पहले तो हम कहाँ-कहाँ की श्रद्धा है भी या नहीं है? आती किस तरीके से, स्वरूप क्या है इसका?
हाँ जी, रविकांत जी। अब इसके बाद तो कुछ बोलने को रहा नहीं। हम तो एस्पिरे ये एक्चुअली साइकिक एस्पिरेशन है। वहां से आती है, ये डिसेंट होता है ऊपर से कि अचानक किसी में श्रद्धा डेवलप हो जाती है और हम चल पड़ते हैं उसके प्रति। ये चीजें हैं। एस्पिरेशन ये एक अलग चीज है। हम्म, एस, एस्पिरेशन आप में हो, ये एक अलग चीज है। श्रद्धा अंदर से आ गई, ये तो यही करना है भाई। एस्पिरेशन हो नहीं हो, एस्पिरेशन ये साथ में रखे, इसका कोई जरूरी नहीं है। अभिप्सा हो नहीं हो, पर ये तो क्लियर कट ये आ गया, ये काम तो करना है श्रद्धा के आधार पे भी, ये तो करेंगे। कोलंबस वगैरह कोई उनके एस्पिरेशन किसकी थी? पर ये है भीतर से कोई एक फेथ, ये उस जीवन के प्रति चल पड़ते हो आप। उस मार्ग के अंदर एस्पिरेशन हो सकता है काम में आ जाए। अब एस्पिरेशन भी कोई समय के ऊपर जब आएगी तब अपन देखेंगे भी, ये हम लूजली काम में लेते हैं इन सारी चीजों को, अगर कसौटी पे कसें। इसका एकमात्र कसौटी है आपकी अपनी साइकोलॉजी, उसमें आपने क्या फील किया है। बाकी तो नाम है ये सारे के सारे। ये वाले को कैसे कहें, क्योंकि नाम तो है ही। अदरवाइज तो श्रद्धा को एस्पिरेशन ही कह देते और एस्पिरेशन को श्रद्धा कह देते। पर ये तो क्लियर कट है इसमें, स्पेशली श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी में। दूसरे तो कुछ भी कहते होंगे, दूसरे तो प्राण को भी मन कह देते हैं, मन को भी कुछ भी कह देते हैं। वहां तो मन भी गड़बड़ है। यहाँ तो बहुत क्लियर कट है श्री अरविंद जो भौतिक प्राण, मानसिक प्राण, ट्रू ट्रू वाइटल, यहाँ तो इतनी डिटेल्ड इन्होंने चार्ट आउट किया है, क्योंकि काम इतना इनको डिटेल में करना है, इसलिए डिटेल्ड। ये तो और कहीं है ही नहीं जो टर्मिनोलॉजी श्री अरविंद ने और माने दी है वो। तो एस्पिरेशन अलग एक मूवमेंट है, आदमी एस्पायर कर सकता है कोई चीज के लिए। श्रद्धा आना एक बिल्कुल डिसाइसिव मूवमेंट है। आप एस्पायर कर रहे हो, आप बैठे उस किसी चीज के लिए एस्पिरेशन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपके अंदर बैठे बैठे सहज रूप से एस्पिरेशन हो सकती है, ये तो हो ही सकती है, ये कोई बात नहीं है। श्रद्धा डिसाइसिव है, फेथ कोई चीज के अंदर। इसलिए फेथ इज द श्योरेस्ट गाइड इन डार्केस्ट डेज। डार्केस्ट डेज के अंदर जब आपकी एस्पिरेशन वगैरह भी जो है उस पे अभी इतनी कोई उभर के सामने नहीं आ रही, फेथ लेके चलता है, एस्पिरेशन नहीं लेके चलती। एस्पिरेशन हो तब तो बात ही क्या है। आपकी उस समय एस्पिरेशन है और है, वो सारी के ऊपर ठंडा पानी डल जाता है, आपका शरीर ऊपर आ जाता है, प्राणिक कामनाएं हैं, संदेह हैं, ये ऊपर आ जाते हैं। आदमी कहता है, और श्री अरविंद की पुस्तक भी उस समय हाथ में लेने का जी नहीं करता। जो भी अच्छी चीजें हैं, मार्ग है, उसके अंदर ये ऐसा ऊपर से बादलवाई आती है, वो उधर जाने नहीं देती। पढ़ भी लो तो आप अपनी अवस्था में क्या उसका अर्थ निकालेंगे? समस्या तो ये है। ये निश्चित रूप से जो सिंसियर व्यक्ति है वो ये फील करता है, मैं करूं क्या। इसलिए वो बार बार पुस्तकें, ये वो जो भी, कि मेरे को कोई गाइडेंस मिले, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। इसको अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति है, पहले तो ये कहेगा कि इससे तो कोई बात नहीं है, मूर्ख है वो, कि भाई मेरे में इतनी अकल है नहीं, न मैं दिमाग लगाना चाहता, इसलिए बस ये कह रहा है आपने तो ऐसे लग जाओ। उन मूर्खों की हम बात नहीं कर रहे, वो श्रद्धा है भी नहीं, ये बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। कि हाँ, ये बाबा जी आजकल प्रचलन के अंदर है, इसका तो काफी फेमस हो रहा है, बस ये कह रहे हैं ये करते रहो अपने। तो मैं तो इनको आंख बंद करके बस इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, समझदारी है, आप अपने आधार पे चलते उसकी बजाय तो वही ठीक है। पर गीता कहती है जिसके हृदय के अंदर वेद विराजमान है उसको बाहरी वेद की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में वेद विराजमान है। अब यूं तो हर जने के हृदय में उसका अपना वेद विराजमान है, इसका क्या अर्थ हुआ? बाहरी पुस्तक फिर वेद की कितनी आवश्यकता? बाहरी वेद जो है वो करें आज तक भी, ये तो ऐसी चीज है कि कोई भी आध्यात्मिक अनुभव है इसको चैलेंज नहीं कर सकते वेद को। गीता एक और ये कह रही है आपके, और हमने ये बात भी करी थी। तो ये सारे का आधार आपके खुद का अनुभव है कि क्या इसका अनुभव है।
क्योंकि अगर हम खाली फेथ का यूं ही वर्णन करना शुरू कर दें और हम जिसको ऑलरेडी मान बैठे हैं उन इश्यूज का मतलब पहले तो ग्राह्यता, पात्रता, ये प्रश्न दिमाग में हो, फिर धीरे धीरे इस आधार के ऊपर हम चलें। तो जैसे आपने कहा एस्पिरेशन और फेथ, एस्पिरेशन एक समय के ऊपर हमेशा ही आपकी प्रखर हो, बड़ा मुश्किल होता है। और फिर बाद में आपके मुद्दे प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एस्पिरेशन जो जिसको आप मानते हैं कि मेरी अभीप्सा सतत उसके लिए लो जगी हुई है, ये है, वो है। अरे आपने तो उस आधार पे चले और कर्म के अंदर डाल दिया आपने। आप बच्चों के ग्रुप के साथ डील कर रहे हो, उसमें आप तो गणित पढ़ा रहे हो। सिर में दर्द हो गया 1 घंटे बार-बार उसी 1 + 2 3 अब वो नहीं समझ पा रहा। उस समय जो भाव, जो चीज़ें अराइज़ होंगी, जो जिस आपके लिए मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जिस तरीके से इन शब्दों को काम में लिया जाता है, ये वैसे नहीं रहते। इनका स्वरूप प्रैक्टिकल आ जाता है। नहीं तो जनरली मैं पांडिचेरी जाता हूँ, मेरी अभीप्सा बड़ी अच्छी है, मैं समय पे ये पढ़ भी लेता हूँ। पर अब देखो जीवन में जीवनचर्या के लिए मैं अपने व्यापार में भी जाता हूँ, मैं स्कूलों के अंदर भी जाता हूँ, मैं अपनी नौकरी भी करता हूँ, उसमें थोड़ा-थोड़ा मैं ये भी कर लूँ। माँ के लिए भी मेरी देखो अभीप्सा ठीक है, मैं ये है, वो है। ये उनकी बात ही नहीं चल रही। जिनके ये आ गया कि माँ के बिना एक साँस भी मैं तो नहीं ले पाऊँगा। जब वो इस चीज़ को मार्ग के अंदर आते हैं, ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट क्या है? न उसको परिवार नज़र आता, न कोई और दूसरी चीज़ मतलब कोई भी उसके किसी के परिवार नहीं हो, तो इसका मतलब कोई साधना में थोड़ी चला गया। और परिवार हो तो भी उसको कोई कोई रोकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपके कौन से बंधन हैं, जो आपके लिए बंधन स्वरूप हो जाएँगे, भले परिवार ना हो। आपको बहुत अच्छी प्रकृति मिली हो, तो भी आप जाओ पाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। और बहुत खराब प्रकृति मिली हो, तो भी आपको वो रोक ले, ये ज़रूरी नहीं है। जगाई-मधाई हैं, वो चले ही गए। वो उन्होंने तो कभी एस्पायर किया ही नहीं। एस्पिरेशन क्या होती है, इसका उनको दूर-दूर तक सेंस नहीं। कोई भली चीज़ क्या होती है, तो वो जिस गली में या जिस ओर होते थे, उधर से अच्छे-भले लोग गुज़रते नहीं थे। इसलिए जब ये संकीर्तन वाले लोग नित्यानंद जी जब उधर से गुज़रे, तो लोगों ने कहा, "भई, ये मार्ग रहने दो आप। इधर से नहीं, उधर से चले जाओ, आपको क्या दिक्कत है?" क्या क्यों, क्या बात है? कहा, "इधर जगाई-मधाई रहते हैं।" और वो भगवत भक्तों को देख के वो तो शराब पीते हैं और मतलब अच्छी चीज़ उनके मोहल्ले में ही प्रवेश नहीं करती, जो भी खराबी है। अब ऐसे में एस्पिरेशन की तो कोई थी ही नहीं उनके। तो नित्यानंद जी ने कहा कि भी सबसे ज़्यादा जो प्यासा है उसको तो पानी पिलाएँ नहीं और इधर-उधर हम तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिर तो, उधर से ही चलेंगे। तो उधर से गए, तो इसके अंदर से जो एक है जगाई के अंदर जगाई या मधाई में से एक ने तो उनको गाली-गलौच करी। वो नहीं माने, बातचीत करते रहे, तो उठा के एक पत्थर की या घड़े की उनके सिर में दे दी, खून चलना शुरू हो गया। दूसरे ने फिर बाद में कहा, "अरे रे! मत कर तू इनके साथ ऐसे, जाने दे यार।" दूसरा फिर भी समझा रहा है, एक जो है क्योंकि दोनों शराब के नशे के अंदर। अब ये तो कोई एस्पिरेशन थी नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए, उन्होंने कहा, "मत ओए।" चक्र का संधान कर लिया उन्होंने, "मत मारूँगा इनको।" उनमें वो आवेश आ गया तुरंत ही, "ये नित्यानंद जी के साथ तूने, ये कैसे कर सकते हो तुम?" उन्होंने कहा, "अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो आप?" और फिर बाद के अंदर उनके जो भाव जागृत हुआ, पर आप एक्चुअल में इस कथा को कैसे घटित हुई होगी? फिर रात दिन यहाँ किसी के सिर में कोई चोट मार देता है, दूसरा आके आपको क्रोध करता है कि मैं अभी तेरे गोली मार देता हूँ, इससे वो कोई कह देता है कि मैं भगवान की ओर चल दूँ, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये खाली साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर आपको फ़ील करके देखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट क्या है, ये आता किस तरीके से है। मेरे अंदर श्रद्धा है, तो फिर सोच नहीं सकते आप, ठिठक नहीं सकते कि माँ को मैं उठा के जीवन देऊँ या नहीं देऊँ। फिर तो इश्यूज़ ये हैं कि प्रैक्टिकल हैं, यार ये लेफ्ट लेऊँ या ये वाला मार्ग की ओर फटाफट कौन-सा जाएगा? संशय उसमें हो सकता है, गंतव्य में नहीं। फिर आप ये नहीं कि यार पैसे नहीं है तो ये कैसे होएगा? अपने पास तो ये वाली बात ही नहीं है। अपन कैसे शिक्षा करें माँ श्री अरविंद की? भई मैं तो इतना तो अपना समय दे सकता हूँ, उसके अलावा तो मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती। श्रद्धा इस इन चीज़ों इन कंसिडरेशंस पे आती नहीं, कि आपके बैंक बैलेंस कितना है,
आपका ज्ञान कितना है, आपने कितनी डिग्रियां प्राप्त कर रखी है, आप किस संस्कृति से आते हो, आपके विचार कितने उद्दीप्त हैं, नहीं हैं, इन किन्हीं आधारों से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक चीज ही अलग तरीके से आती है। ये मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है। ये मैं खाली एस्पिरेशन और श्रद्धा, फेथ, मार्ग पे आप निकल पड़ते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप में शुरू में एस्पिरेशन हो भी सकती है। आपके कोई कारण से ऐसे कोई व्यक्ति से मिले, पहले तो कभी एस्पायर करते ही नहीं थे। ये अंदर से निकल के फेथ आ गया, बस मैं तो अपने घर आ गया हूँ। वहाँ से दर्शन के समय, और वो तो गया भी नहीं था, दर्शन करने के लिए। वो तो किसी को अकम्पनी कर रहा था। मान लो रविकांत जी जा रहे थे इनके साथ, यार ठीक है, मैं आगे निकल जाऊँगा, तू भी चल। मैं तो आगे रामेश्वरम की यात्रा के ऊपर निकल जाऊँगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। चलो अपन दर्शन कर लेते हैं। दर्शन कर लिया रविकांत जी के, फ़र्क पड़ा नहीं। रविकांत जी तो अपने ठीक है वापस लौट के आ गए। ये जो रामेश्वरम के लिए निकला था, इन्होंने कहा घर जाके ये कह देना कि वो तो हो गया उसका तो। अब इसमें तो कोई एस्पिरेशन की बात ही नहीं हो सकती। ये मूवमेंट तो बिल्कुल अलग मूवमेंट होना चाहिए फिर तो। ये जो चीज़ निकल के आई, तो ये तो कोई एस्पायर उसने किया हो, वो तो जा ही नहीं रहा था वहाँ, वो तो गया ही नहीं था। तो ये मूवमेंट अलग है, ये साइकोलॉजिकल अलग मूवमेंट है। तो अब इससे आगे कैसे चलें रविकांत जी? अब आप बताएँ रास्ता कैसे चलें? नहीं, नहीं, ये खाली ये प्रश्नों के माध्यम से पहले तो ये कि ये वाली चीज़ें उनका स्वरूप क्या है? पहले पाला तो साफ करें जिसमें कबड्डी खेलनी है। तो एस्पिरेशन और इसमें कुछ-कुछ साइकोलॉजिकली आप अंतर देख सकते हैं। कि भी इसको हम एस्पिरेशन तो नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति माँ श्री अरविंद के दर्शन के लिए गया, जिसके साथ गया मतलब जो गया जिसके आप कहते हो श्रद्धा है माँ के प्रति, वो तो ठीक है अपना प्रेम से गया, खूब आनंद में है, जाके अपना वापस आ गया। एक गया ही नहीं था उस काम के लिए। उसके ये मूवमेंट आया, उसने कहा हो गया यार काम मेरा तो, घर आ गए अपन। ज़िंदगी भर और कोई दूसरी चीज़ न भी करनी पड़े, ये एकमात्र ये चीज़, और माँ ने कोई बातचीत करी नहीं उससे। उससे कोई व्यवहार थोड़ी किया है। भई वो दर्शन के समय फुर्सत थोड़ी है, दृष्टिपात ही बहुत है उसमें तो, अगर हुआ हो तो। साइकिक ओपनिंग हो जाती है उसकी एक तरीके से। हाँ, ये ठीक है, ये तो ठीक ही बात है। वो तो एक भई ये भी तो एक शब्द ही है, पर वो उसमें आता क्या है, वो बात क्या है ये? ये तो हम कह रहे हैं दिव्य प्रेम का अवतरण हो गया, ये तो सारे शब्द ही तो हैं खाली। मैं जैसे इसको बार-बार ये कि भई ये चीज़ से अलग है, जैसे एस्पिरेशन है इसको अलग किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपकी साइकोलॉजी में इन मूवमेंट्स को अलग-अलग अपन देखें। ये आपकी साइकोलॉजी से आप उदाहरण दे सकते हो और दूसरी उसे क्या दे सकते हो। तो हम ये जो होता है तो ये इस तरीके का है। ये वाली क्रिया, ये वाली तो नहीं हो सकती। ये वाली क्रिया, ये वाली तो नहीं हो सकती। ये है, ये है, नहीं इसीलिए इन सारों के अलग-अलग नाम हैं। साइकिक ओपनिंग अलग चीज़ है। तो फिर तो वो साइकिक ओपनिंग ही कह देते। डार्केस्ट डेज़ के अंदर साइकिक अगर हो, तो फिर तो आपके डार्क तो होगा ही नहीं वो डेज़। आप कह रहे हो इसके अंदर पूरी 1000 वाट की या उससे भी बड़े 1000 वाट की जो है सर्च लाइट आपके है, तो उसके माध्यम से आप मार्ग में चल सकते हो, तो फिर बाद में अंधेरा रहा कहाँ? आप कह रहे हो कि ये इतनी तेज सर्च लाइट है, तो साइकिक तो उस तरीके का है, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। साइकिक अगर ओपनिंग की बात आप कहते हो, तो फिर तो अंधकार ये कह रहे हैं फेथ इज़ द श्योरेस्ट गाइड इन डार्केस्ट डेज़। डार्केस्ट डेज़ के अंदर ये एक श्योरेस्ट गाइड है, जहाँ आपके मन के विचार, भावनाएँ सारी आपको धोखा दे देती हैं। जिन आधारों को इसीलिए जो शुभ का एक उदाहरण था, मैं आपको दोबारा वो पढ़ के बताऊँगा। जो हम चर्चाएँ कर रहे हैं, जिन चीज़ों को, जिन आधारों को आप लेके चले थे, वो आपका बेड़ा है। बेड़ा मतलब आपका क्रू है।
जहाज का। आपने पढ़ के मैंने माँ की पुस्तक ये पढ़ी। ऐसे-ऐसे कितने-कितने बेड़े हैं, उस वो आपके बेड़े हैं। फिर आप एक कोई जहाज, कोई भी जहाज, उसके आप ऊपर बैठते हो, आप उसका जो पोत है, उसके आधार पे हवा के हिसाब से या जिस भी तरीके से आगे चलते हो उस यात्रा के अंदर। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ये पाते हो, यात्रा के अंदर जब संदेह उठते हैं, निकल तो पड़े आप। संदेह अवश्यंभावी है, समुद्री यात्रा के अंदर संदेह कौन ऐसा है? अच्छे से अच्छा दुनिया का आज का शिप भी आप लेके जाओ, वो संदेह में नहीं आ जाता होगा, अभी भी नहीं होता ये तो, कि वो खतरों में नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई हो। तो सबसे पहले ये जो लोग हैं आपके, मैंने ये अध्ययन किया है, माँ का ये अनुभव मेरे को प्राप्त हुआ है, मेरी ये एस्पिरेशन है, मेरे को ये परिवार ऐसा प्राप्त हुआ है, मेरे को एस्थेटिक्स प्राप्त है, संगीत का मेरे को गहरा ज्ञान है, विचार का मेरे को गहरा सेंस है, ये आपके कोई भी आपकी सारे एंडोवमेंट्स हैं, जिनको लेके आप चले थे, जिस जहाजी बेड़े को, दल को आप लेके चले थे, आप ये पाते हो वो ही कुल्हाड़ियाँ लेता है और आपके जो ये पोत है उसको काट डालता है, उसकी रस्सियों को काट डालता है। आपके पूरे शिप को जिसके ऊपर आप यात्रा करते हो उसको छिन्न-भिन्न कर देता है। ये तब है जब अरे मतलब ही क्या हुआ? अर्जुन क्या कह रहा था? मैं जिस आधार के ऊपर चल रहा हूँ, वो जब वो आधार ही नहीं रहेगा, तो मैं भोग करूँगा किसका? राज्य करूँगा किसका? क्योंकि सारे संदेह ने आके सारे छिन्न-भिन्न करके सारी चीज़ को काट डाला। फिर जब उन्होंने जो एक जो काँटा था उनका, कंपास था, उसके चारों तरफ के खोल को तो मार के तोड़ दिया, पर जैसे ही उस काँटे के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, जो कंपास जो अंदर से था, अब ये कोई एस्पिरेशन तो है नहीं, यूँ तो आप कुछ भी कह सकते हो, साइकिक भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसको। उसके ऊपर जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, मारते ही वो ये पाते हैं कि पुराना जो जहाज था, वो तो गया आया एक नया जहाज विशाल उससे बहुत बड़ा, ये एक अनुभूति है। ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि कैसे आप कोई चीज़ के आधार पे चले थे श्रद्धा के आधार पे, पर वो श्रद्धा हो सकता है एसोसिएट आप दल को लेके चले थे। अब ये जितना भी दल है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धूप भी निकली आई, अंधकार भी छिन्न-भिन्न हो गया और जहाज है यथावत पहले जो टूटा-फूटा जहाज था या जैसा भी था, विशाल जो है आपका ओशन लाइनर बन जाता है, विशाल और समुद्री जो आपके जो बेड़ा था साथ में, आपके जो विचार थे, बड़े शर्मिंदा होते हैं, "अरे यार! तूने अपने आधार के ऊपर तूने सोचा था, ना, ना, ये तो चीज़ नहीं है।" वो शर्मिंदा होते हैं। ये यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है। फिर बाद में कोई पड़ाव ऐसे आते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ पहले ही हम ये मान बैठे हैं, यात्रा शुरू ही ना करी हो। यूँ तो हर जने की भी यात्रा है, गधे की भी यात्रा है यूँ तो। बचपन के अंदर पैदा होता है, कितना वो आप कह रहे हो बड़ा सुंदर है, वो कूदता भी है, इधर-उधर भी है, माँ से प्रेम भी लड़ाता है। उसका कितना आपको लगता है यार ब देखो बिल्ली का बच्चा है, कितना अच्छा है, उसकी भी यात्रा है यूँ तो। ये भी देखो शुरू में ऐसा था, फिर माँ ने इसको ऐसे सिखाया, ऐसे इसने जीवन अब ये खुद भी माँ बनी है बिल्ली, तो अब ये अपने बच्चों को सिखा रही है, उसकी भी यात्रा है यूँ तो। अगर यही यात्रा आप कहो, तब तो यात्रा प्रकृति के अंदर सारों की है, क्योंकि आपने जन्म और मृत्यु को यात्रा कर ली और उसके बीच को आप कह रहे हो ये तो श इसके आधार पे या जिस भी आधार पे चलता है। ये आप अपने आप को डाल देते हो इसमें समुद्री यात्रा के अंदर जहाँ कोई पकड़ने की चीज़ नहीं है। ना आपका बैंक बैलेंस है, ना आपकी कोई कोई परिवार है, ना कोई और दूसरी चीज़ है। पर आप अपने इस आधार पे जिसको आप एस्पिरेशन कहते हो, जिसको आप चेतना कहते हो, जिसको आप ये कि मैं पढ़ के निकला था ये माँ की ओर की, यही बातें जब जिस दिन कुल्हाड़ी लेके चल पड़े और आपके जहाज के पोत को, उसकी रस्सियों को काटने के ऊपर आमादा हो जाएँ, काट डालें उसको, छिन्न-भिन्न कर दें, उसकी चिमनी को नीचे गिरा दें, मतलब जो भी है उसको काट डालें, भई इसको तोड़ो। ये कहाँ आ गए? माँ को भी व्यक्ति नहीं बता के जाता था पीछे से कि मैं जा रहा हूँ, बता देना। ये बता देना मत, तो क्योंकि कहीं न कहीं भीतर ऐसी चीज़ है, वो ये जानती है बता के जाएँगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
कुछ ये कह रहे हैं हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो बेसिकली उन डेज के अंदर जो डार्केस्ट डेज है, आपके और प्रकाश के सारे, अगर प्रकाश ही होता तब तो फिर डार्क डेज रहते कहाँ? ये सोचो आप। डार्क मतलब एक्चुअल में डार्क। समुद्र में गहन अंधकार है, चारों तरफ से तूफान आ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, थपेड़े लग रहे हैं चारों तरफ, और आपका खुद का जो दल है, विचार है, उल्टे आने शुरू हो गए। अरे ये माँ ने ये किया मेरे साथ। अच्छे भले लोग जिन्होंने साधना अपना ली, व्यक्ति को ये घर के ऊपर मृत्यु होती, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर दूसरा जो आधार उसको कोर तक कोई चीज़ मूव करने वाली है, वो कह रहे ये माँ, ये है क्या माँ? ऐसे लोग जो माँ के गोद के अंदर पले बढ़े हैं, आप बात क्या कर रहे हो? जो 3 पीढ़ियाँ कह रही है हमारा नामकरण ही माँ ने किया है। बचपन से और कोई दूसरा उनको माहौल नहीं मिला। पति की मृत्यु होती है, वो क्वेश्चन कर लेता है व्यक्ति। पत्नी की मृत्यु होती है, तुरंत कहता है, "ये माँ, ये हुआ मेरे साथ। ये क्या है?" ये किस आधार पे निकलता है व्यक्ति? और जिस आधारों की आप बात कर रहे हो, हमने पढ़ा, हमने माँ श्री अरविंद के की पुस्तकें ये पढ़ी, वो सारा तो वैसा जहाजी दल बन जाएगा जो कुल्हाड़ियाँ लेके इसको काटने का प्रयास करेगा। अभी वर्तमान में आपको कन्फ्रंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं है। बाद के अंदर ये वाले व्यक्ति ही जिनके आधार पे चले थे, ये फिर आप जो भी कोटेशन है, जो जैसा आपको कन्वीनिएंट लगता है, खैर वो तो बिल्कुल इनसिंसियर लोग हैं, जहाँ जो कन्वीनिएंट है वही माँ की चीज़ है, बस वो वहीं फिट कर लेते हैं। हाँ जी, रविकांत जी। इसके बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बात भी आपकी किसी हद तक बिल्कुल सही है कि श्रद्धा डगमगाती भी है कभी-कभी, और फिर वो कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं कि फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये तो बड़ा एक तो ये तो डिसेंट है, ऊपर से एक श्रद्धा एक उतरती है मन के अंदर। डिवाइन ग्रेस है ये एक तरीके का। मैं ये फ़ील करता हूँ। श्रद्धा आती है फिर हमारे अंदर उसकी उसके ये भी एक चीज़ है। ग्रेस सारों के ऊपर है। ग्रेस तो भगवान की नहीं होती तो ये एक्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता था। ग्रेस तो अहेतुक है, आप स्वीकार करो या न करो। जिसने साधना स्वीकार नहीं करी, भगवान की ग्रेस उसके लिए कोई कम नहीं हो जाती है एज़ सच। ये कैसे हो सकता है कि इसके लिए कम है, इसके लिए ज़्यादा है? ग्रेस तो निश्चित रूप से है। ग्रेस तो है ही। आप कितना खोल पाते हो या क्या है, वो एक अलग बात है। ग्रेस एक अलग चीज़ है। कि जो इस पे यात्रा पे निकल पड़ा, उस पे ज़्यादा है, इस पे कम है, ये वाली बात तो नहीं कही जा सकती। ग्रेस तो अहेतुक है, वो तो है ही, वो तो आधार है ही। ऊपर से अवतरण है या नहीं, आपका होना मात्र भी उसकी ग्रेस है, इसलिए आप हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो नहीं बात करी जा सकती। तो ये तो श्रद्धा तो नहीं हुई, ये तो ग्रेस तो जगाई-मदाई पे हुई। निश्चित रूप से एस्पिरेशन तो नहीं थी। बड़ी ज़बरदस्त ग्रेस थी भगवान की। पर आप ये कहो कि इस तरीके से चलो मेरे को भी ये ग्रेस मिल जाए, योजना से ग्रेस नहीं हो सकती कि मैं भी कोई भक्त का सिर फोड़ डालूँ, मैं जाके उसके सिर पे घड़ा फोड़ दूँ, मेरे पे भी ग्रेस हो जाएगी। ग्रेस किसकी हो जाएगी? शायद पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। ग्रेस ये होगी आपके ऊपर। तो आप कोई भी योजनाबद्ध तरीके से कि ये करूँ तो ये हो जाएगा, ये करूँ तो ये योजनाओं में नहीं आ रही ये चीज़ें। इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया, आप इन चीज़ों को जो ये चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ है ना? इससे हम कौन-सी चीज़ का क्या स्वरूप है, इससे हम ये खंडन करने से इसके स्वरूप के नज़दीक तो पहुँच ही रहे हैं कि भी ये वाली चीज़ नहीं है, तो एट लीस्ट हम तैयार तो हों, ये वाली चीज़ श्रद्धा है। क्यों रविकांत जी? हाँ, बिल्कुल सही है। डिस्कशन कर से डिस्कशन करने से कहीं तो पहुँचेंगे ना। बिल्कुल सही है। भई इससे आपके ये प्रश्न उठेगा तो फिर यार ये बात कौन-सी है? नहीं ये अगर प्रश्न न उठे, तो इसमें
गंभीर बात तो ये है कि जीवन चला जाता है और आप सोचते हो इन शब्दों के सहारे गया है, अरे शब्द के सहारे गया ही नहीं। अभी कौन से शब्द का क्या अर्थ है, वो धीरे-धीरे ये इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि भई ये एस्पिरेशन तो नहीं हो सकती, ये ग्रेस भी नहीं हो सकती, ये वाली चीज़ें भी नहीं हो सकती। तो फिर ये फेथ वाली चीज़ क्या बात है ये? ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। हाँ, विवेक? ये जो श्रद्धा है वो एक्चुअली किसी विश्वास पर या किसी प्रमाण पर तो निश्चित नहीं होता है। ये तो एक अंतरात्मा में स्वाभाविक रूप से एक छिपी हुई चीज़ है या अंतरात्मा की चीज़ है जिसके लिए किसी प्रमाण की या किसी ज़रूरत नहीं। हुँ। वो एक स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक आता है, उसके लिए कैसे कहें पता नहीं, लेकिन इसके लिए किसी प्रमाण की, तथ्य की या कोई घटना की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के सहारे हम किसी भी एक बेहतर चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते नहीं, हैं। को एक इसमें हाँ, कोई घटना वगैरह है, वो भी आपका जो फेथ है ना भीतर, वो सामने ला सकता है। घटना वगैरह अपने आप में इंडिपेंडेंट है नहीं। आपका जो भीतर फेथ है, वो फ़ॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है। अगर आपको घटना से फेथ आना है, तो क उसको कोई परहेज़ थोड़ी है घटना आपके सामने लाके खड़ी करने में। आपके लिए तो वो पुस्तक माध्यम बन जाएगी। आपके लिए वो व्यक्ति माध्यम बन जाएगा। जिसने समुद्री यात्रा वो ली थी, कोई तो कारण बना ही होगा। कोई विचार ही आया होगा। क्योंकि अपने आप में फेथ है, वो फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकते। एक जीवन क्या कई जन्मों में भी आप फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकते उस बात को। तो इसलिए उसको कोई रूप तो अब हवा का कोई रूप ऐसा सच नहीं है, पर आप कह रहे हो गुब्बारे के अंदर भर दिया, ये शेप के अंदर आ गई। अब आपके लिए सुगराई है, हाँ, देखना कि चलो इसमें है। इसको फ़ॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी कोशिश सारी की सारी आपका जो भीतर फेथ है, गीता यही कह रही है, व्यक्ति वही है जो उसका फेथ है। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति की बात नहीं है, हर व्यक्ति की बात है ये, हर व्यक्ति की। तो वो कोई एक स्तर के ऊपर थोड़ा बहुत फ़ॉर्मुलेट करता है। उसको ये विश्वास जीवन में आता है, यार ये काम करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा। इतनी एनर्जी लगाऊँगा इससे चेयर से खड़ा हो ही जाऊँगा। अगर इसमें भी विश्वास नहीं हो, सामान्य जीवन भी आप नहीं जी सकोगे। तो प्रमाण वगैरह की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। पर श्रद्धा को अपने आप को फ़ॉर्मुलेट करने के अंदर प्रमाण वगैरह से परहेज भी नहीं है। और इनफैक्ट आप शुरुआत और कैसे करोगे? डायरेक्टली ये एक ऐसी चीज़ है जो फ़ॉर्मुलेट नहीं की जा सकती। बच्चे को आप शुरू कैसे करोगे? आप एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी तक लेके जा रहे हो उसको, जो भगवान बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी तक लेके जा रहे हो, जो सारी चीज़ का सपोज़ निषेध कर देगी और फिर बाद में किसी साक्षात्कार तक पहुँचेगी। पर आप शुरुआत करते हो क, ख, ग पहले एस्टेब्लिश करते हो चीज़ें। पहले एस्टेब्लिश्ड ही नहीं है, तो खंडन किसका करोगे? इसलिए गीता सारी की सारी गीता पूरी बनाई जाती है और लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम। तो इतनी देर क्यों बता रहे थे? पहली बार में बता देते। तो किसी ने पूछा जी ये 18वें अध्याय के अंदर जाके ये सारा वे कितना सांख्यों का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कितने तत्वों का उनका निरूपण किया है, पूरा काम करती चल रही है गीता। तो कहा ये पहले क्यों नहीं बता दिया? ये तो हर जना इससे कहता है समर्पण कर दिया जाए, मामेकम शरणम व्रज। तो ये बात पहले ही कह देते। यहाँ तो सारे तैयार ही हैं इसके लिए, बस माँ को समर्पित कर देना चाहिए। गीता ने इन चीज़ों का आसरा नहीं लिया। उसने कहा बुद्धि से शुरू कर। तो इसलिए ये इस रूप में अपने आप को भी कोई तरीके से तो फ़ॉर्मुलेट करेगा। अपने आप में फ़ॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। वो तो एक जीवन क्या आपने कितने भी जीवन अपना लिए हों साधना के, तो भी फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकता। वो तो आप हो, आपका फंडामेंटल आधार है। मतलब जो आपकी आत्मा कुछ जो चीज़ करने आती है, उसके आपका सारा वो फ़ेथ के रूप में आपके अंदर स्थापित कर देती है। तो ये तो कितने भी जन्मों के अंदर थोड़ी कोई आके पूरा फ़ॉर्मुलेट हो पाता है। उसी में आपका फ़ेथ आता है। उसको जितना ही करते हो वो सारा प्रखर होके सामने आता है। आगे का जीवन उस आधार के ऊपर होता है। तो प्रमाण वगैरह की हो सकता है एक पुस्तक पढ़ के आपकी हो जाए, जो उस चीज़ को खोज रहा हो।
पर ये पुस्तक के कारण नहीं हुआ। इन दोनों मूवमेंट्स को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये पुस्तक के कारण नहीं हुआ। माध्यम कोई भी ढूंढ सकता है, फॉर्मुलेट तो किसी भी तरीके से। मेरे एक विचार है, अगर मेरे को कोई अनुभूति है तो मैं आपको किसी भी उदाहरण के माध्यम से, किसी भी जेस्चर से, कोई मैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री लेऊंगा, चीजें लेऊंगा, पुस्तक लेऊंगा। मेरे पास यदि विचार है, मैं आपको श्री अरबिंदो के 10 जगह से कोटेशन लेऊंगा, पर मूल विचार होगा तो गूंथ दूंगा। अगर मूल विचार नहीं होगा तो मैं क्या गूंथ दूंगा आपको, क्या दे पाऊंगा मैं? तो भीतर अंदर कोई ये चीज है, मतलब बेसिकली परमात्मा स्वयं है। धीरे धीरे विश्लेषण करते हो, आपके भीतर आप जो चीज हो फंडामेंटली, वो श्रद्धा है। और इसीलिए बाहरी फ्रेमवर्क को उसका सेंस होता नहीं। इनफैक्ट चैत्य भी उसी को अनफोल्ड करने के लिए आता है, जिसको आप स्वभाव है, ये है, वो सारी बातें कर रहे हो। मतलब आपका एक विशेष ट्रेट, आप जो हो, वो अभिव्यक्त कैसे करे? अब इसको आप श्रद्धा का नाम दे देते हो। ये बाहरी आधार ढूंढ सकता है, इसमें इसको कोई परहेज नहीं इसका कि मैं ये वाली स्लेट काम में लेऊंगा, नहीं लेऊंगा, इस कंपनी की नोटबुक नहीं काम में लेऊंगा। मैं, मेरे को तो जो मिल जाएगा, कागज दे दे यार, कोई भी लिख लूंगा मैं तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, अलग अलग संभावनाएं हैं, कोई किस तरीके से चले, वही तो टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। किसको क्या महसूस होता है, वो एक माध्यम से हो सकता है, एक दूसरे माध्यम से हो सकता है, तीसरे माध्यम से हो सकता है, चौथे से हो सकता है। प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं है, ये तो ठीक बात है। जल को अपने होने के लिए गिलास की या किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सुविधा हो जाती है उसमें पीने में। जल को अपने आप को थोड़ी आवश्यकता है, सुग्राह्यता हो जाती है। शब्दों के अंदर विचार कोई बाध्य थोड़ी है शब्दों से, विचार तो उन्मुक्त है। कितना भी एक्सप्रेस किया जाए तो भी वो उन्मुक्त रहता है, उसमें बंधता नहीं है। फिर भी आप कोशिश तो उसी चीज की करते हो, फॉर्मुलेट करने की। तो श्रद्धा सारा प्रयास कोशिश करती है फॉर्मुलेट, मानसिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, जीवन के तरीके से ये कर सकती है। और जब आप ये अपनाते हो, उसके तरीके से रूप भी परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। मैं एक साधना के अंदर भीतर आपके एक्चुअल जो प्रक्रिया क्या है, साइकोलॉजिकल क्या चीज है, क्या हो सकती है, ये अपन अगर कल भी चर्चा करें तो हम और बेटर पोजीशन में होंगे। जो अपनी बुकलेट है श्रद्धा वाली, क्योंकि आप तो ये श्रद्धा सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने, श्रद्धा चेतना, ये सारी मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा है, और पूरा जीवन निकल जाता है। तो भी उठा के आप अपना उखाड़ के उस चीज को माँ के चरणों में डाल दो। अगर श्रद्धा है ही तो फिर बाद में चिंता किस चीज की है? आपकी प्रकृति मानती हो नहीं मानती हो, उसको प्रमाण मिला हो ना मिला हो, जिनको प्रमाण मिल गए वो तो नहीं चलते। माँ ने कहा, वो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके पास सारे किताबों की किताबें लिख लो, इतने प्रमाण थे कि ऐसी सत्ताएं होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, और फिर भी उसको जरा विश्वास नहीं था कि मैं इस मार्ग में चल सकता हूं। और किसी को एक कोई कुछ भी दिखा नहीं हो। दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि भी कितने पत्र, कितने संशय, इससे ज्यादा संशयशील तो व्यक्ति होना मुश्किल है। 4 वॉल्यूम अकेले दिलीप कुमार रॉय को, श्री अरबिंदो टू दिलीप। और वो व्यक्ति जाके फिर बाद के अंदर एकदम प्योर साइकिक बीइंग कैसा होता है, वो संशय में कमी नहीं, पत्रों में कमी नहीं वगैरह। और मेरे को आज तक कोई छिपकली तक भी नजर नहीं आई, इंदिरा देवी जब उनके पास आई। अब ये उदाहरण सारे के सारे इससे आपको, अगर मैं यूं ही शुरू कर देता, ये नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं बनता, और अभी भी बना नहीं है। अभी कौन सा अपन ने ट्रेस कर लिया? तो किसी भी चीज को जानने के लिए आप ये पाएंगे कि कितनी सारी चीजें और जब हों तब जाके कुछ कुछ आप इसमें, और जब तक ये साधना अपनाते नहीं तब तक तो आप कितनी भी चर्चाएं कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी। ठीक है विवेक, और कोई इसमें, मैं तो खाली उसको संशोधित की, जैसे जैसे जो बातें आ रही है कि उसमें भाई इसका ये थोड़ा सा शेड ये अलग है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये है, इसलिए ये मैं इसमें चर्चा करना चाहता हूं।
इसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे कोई बात विवेक? हाँ भैया, तो ये तो समझ में आया कि श्रद्धा के लिए एक माध्यम तो पकड़ता ही है, माध्यम के द्वारा हो ही सकता है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली जो श्रद्धा है वो हम जिस प्रकार का सामान्य जीवन जी रहे हैं इसमें वो देखने को मिलता नहीं। जब वास्तव में हम एक सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं तब मुझे लगता है कि इस चीज की ये चीज सामने आती है। नहीं, सामान्य जीवन में भी आपको यदि एक्सेल करना हो, आपको अगर भीतर से कन्विक्शन ही नहीं है कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, ये आ जाए, और फिर भी आप एक्चुअल में कुछ उसमें कर पाओ तो भी मुश्किल है। अगर आपको ये हो यार मेरे को इंजीनियर बनना ही नहीं, मेरे को ये चीज बननी नहीं, तो उसमें भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, सामान्य जीवन भी नहीं जी पाओगे। इंद्रियों की क्रिया मात्र भी जिस तरीके से काम करती है वो श्रद्धा के आधार के ऊपर टिकी हुई है, पर जनरली हम उसको श्रद्धा एज सच बोलते नहीं। तो इसलिए गीता कहती है यो यश श्रद्धे स एव स, जो व्यक्ति की श्रद्धा है वो ही वो व्यक्ति है। तो पॉकेट पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति, उन्हीं की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, वो उतना ही है जितनी उसकी श्रद्धा है। सामान्य जीवन में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, 2 कदम इधर चलते हो, 2 कदम इधर चलते हो, 2 इधर चलते हो, 2 इधर, उनका मैकेनिकल जीवन चलता रहता है और व्यक्ति वहीं रहता है। उनकी उसी के अंदर है तो उसी के अंदर चलता रहता है। बाकी श्रद्धा में और आदेश में इसमें भी बड़ा अंतर है। श्री अरविंद को जब आदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा इसके अंदर कोई संभावना नहीं थी कि इसको कोई आप इग्नोर कर सको। इतना क्लियर कट किए कोई श्रद्धा के रूप में नहीं आता। जब श्री अरविंद को आदेश था कि खड़े हो यहां से तुरंत, ये वाली, उसमें आप मिनट सेकंड का भी इधर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। वो आदेश बिल्कुल अलग तरीके का है। इसमें तो कोई, अब आपने एस्पायर किया ही नहीं उस चीज के लिए, आपको पता थोड़ी था, आप प्लानिंग भी नहीं कर रहे थे। तो श्री अरविंद को ये, और कितने कितने लोगों को, खड़े हो इधर, एकदम डिटेल्ड। तो श्री अरविंद ने कहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। और श्री अरविंद उठ के फिर वहां, पर इसको दुरुपयोग करते हुए हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमको आदेश प्राप्त हो उस दिन हम चलेंगे, और ये भी दुरुपयोग नहीं कर सकता वहम पालने का कि हमने शुरू कर दिया, ये वहम न पाल बैठे। मैं तो खाली इन चीजों को, कुछ 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 जो हमने पढ़ा है या देखा है या जीवन में अनुभव किया है, इनको स्थानों पे रख रहा हूं बस। विवेक? हाँ भैया, ये सारे पॉइंट वाकई में मतलब सोचने वाली चीजें हैं, क्योंकि बाकी तो जो चीज हमेशा आपको धकेलेगी ना इस मार्ग के अंदर, कि कौन सी है, जिस दिन धकेल देगी उस दिन है कि भी ये यात्रा, यात्रा ये हुई, पहले तो ये वहम ही न कर बैठे कि ये हो गई। ये मूवमेंट क्या होता है भाई, मैं इसलिए कहता हूं वहम शब्द की, क्यों इतनी कीमती है ये यात्रा, वहम क्यों कर बैठो यार, एक्चुअल अपनाओ। हाँ विवेक? ठीक है भैया, ये सारे जो जितनी बातों पर आपने पॉइंट किए हैं ना, एक्चुअली उस पर सोचने की जरूरत है। और वास्तव में इस चीज का जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं, वास्तव में पता चल रहा है कि सारे शब्दों का हमेशा दुरुपयोग ही होता है, या तो समझ एकदम, ही नहीं होता है बिल्कुल, और हम एकदम, उसका इस्तेमाल किए जाते हैं। एकदम। आप साधना अपना लो तो दुरुपयोग नहीं करो तो बड़ी बात है। इसलिए संशय आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कहाँ, किसके लिए? एक छोटे बच्चे के संशय नहीं, उसको तो बिल्कुल ये बताओगे 1+1 2, अभी प्रश्न करने का उसको नहीं, तो आप कह रहे हो किस आधार पे? उसको तो ये इस आधार पे चलना ही पड़ेगा कि मेरे जो ये टीचर कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। पहली क्लास के अंदर, पहली ही क्लास में कह दे ये कह जो लिखवा रहा ठीक तो लिखवा रहा है क्या? आपकी शिक्षा भी, वर्णमाला भी नहीं सीख पाओगे। आपको इस आधार पे शुरू करना पड़ता है। जब एक आधार पे आप पहुंच जाते हो, जब साइंस के अंदर इतना आपने प्रवेश कर लिया, तब आप, यार ये पद्धति तो एक को आपने नोबेल प्राइज दिया, दूसरा नोबेल प्राइज विजेता जो है ना, उन्हीं साइंस की पुस्तकों को पढ़ के गया, उसी आधार पे गया है। पर जाके उसको नोबेल प्राइज किस चीज का मिला है? पहले वाले को मिला, उसको रिफ्यूट करने पे, उसका खंडन करने के ऊपर मिल गया।
एक ने स्ट्रिंग थ्योरी दी, एक दूसरे ने वेव वाली दे दी, तीसरे ने तीसरी दे दी, चौथे ने चौथी क्वांटम दे दी, पांचवे ने कुछ दे दी। देखो कितनी विचित्र बात है, किस आधार पे किया उन्होंने। और अगर पहले ही दिन आप आधार को संशय करने लगते, आप साइंस भी नहीं पढ़ सकते थे, आप संगीत भी नहीं सीख सकते थे। भले अब आप इस स्थिति पे आ गए कि गुरुजी जो कह रहे थे उस पे आप प्रश्न कर सकते हो, पहले दिन नहीं, तो फिर किसकी कहां कितनी क्या उपयोगिता। ये मार्ग कोई भौतिक मार्ग है नहीं, ये तो एकदम थ्रू एंड थ्रू साइकोलॉजिकल है। गुरु के आधार पे चलते हो, कितना स्वीकार करते हो नहीं करते हो, क्या है अब ये कैसे कैसे रखें इसको। हाथ रखने तो जगह ही नहीं है इस पूरी बात में। आप श्री अरविंद का सारा लिटरेचर पढ़ सकते हो, पर आप में उदय हो नहीं हो। लोग कह रहे हैं हमने 80 बार सावित्री पढ़ी, अरे फिर भी गधा है तू, ये कहने से संकोच कर फिर तो कि मैंने 80 बार पढ़ी। तू तो ये मत कह मैंने एक बार भी पढ़ी, तेरी नाकाबिलियत झलकती है इस बात से। तो वो कह रहा मैंने 80 बार पढ़ी, तो क्या श्री अरविंद आके प्रणाम करें तेरे को? क्या कहना चाह रहा है तू? कुछ नहीं पता चलता जब तक गुरु चरणों के अंदर विश्राम नहीं आए। बाहरी प्रकृति कभी विश्राम नहीं लेती, कभी भी ये विश्राम नहीं लेती। ये सारे प्रश्न करो। शब्या जी, ये आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे के विषय में? माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है, माइक बंद है आपका, चालू नहीं हुआ। आप मेरे से कह रहे हैं? शब्या जी को, आपको अगर कुछ कहना तो आप कह दीजिए। शब्या जी का माइक नहीं अनम्यूट नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कल कल बात करेंगे। आप इसको बार बार और क्या पढ़ा है सुना उससे नहीं, जीवन में एक्चुअल में बात क्या है उस वो प्रश्न उठाओ। हाँ बिल्कुल। बाकी छोड़ दो, बाकी सारा विषय अपने मतलब का नहीं है, जो साधना में प्रवेश करना चाहता है उसके मतलब का नहीं है। शब्या जी आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। मैं इतनी देर दीपक जी से ले लेता हूं क्योंकि मैं इसमें काफी सीरियस हूं इस बात के बारे में। अगर आपका अनम्यूट हो जाता है तो हम ले लेंगे आपका। दीपक जी। हाँ, एक क्लियर हो रही है। वर्तमान में यह मिसयूज होने वाला ही शब्द मात्र है, हमसे बहुत दूर है। हम लोग श्रद्धा का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, पर ढोंग की बात नहीं है। जितना है उतना आपके जीवन में अभी है, बस जो आप हो अभी वो भीतर से आई नहीं। ढोंग की तो बात नहीं है। ये पढ़ने से पता चल रहा है, ये इसका घर कहाँ है, कब काम करती है। अब यात्रा शुरू हो रही है तब श्रद्धा काम कर रही है, इसका मतलब है कि यात्रा शुरू नहीं हो रही, एक क्लियर हो रहा है। हाँ, ढोंग तो भी आपको किसी को दिखाना तो है नहीं कि मेरे अंदर है या नहीं है, इसलिए आप तो ढोंग कर नहीं रहे। और जो कर रहा है उसका कोई श्रद्धा से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये दोनों शब्द साथ चलते नहीं। दीपा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस विषय में? जी सर। सर मुझे लगता है कि हम जैसे स्टार्ट तो कर लिए कि हाँ उसमें मुझे श्रद्धा है, इस पाथ पे जाने में मुझे श्रद्धा है, लेकिन शायद हमें बहुत डीपर जाना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि हम सब कुछ उखाड़ फेंके। मतलब वो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, मतलब शायद अपने फेथ को बहुत डीप करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते फेथ को, फेथ करता है आपको। आप क्या करोगे फेथ को डीप? फेथ हाँ करता मतलब है आपको कैरी। पढ़ाना आपके मन हो। के जितने भी विचार हैं और हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी पढ़ाई है लिखाई है, फेथ उखाड़ के फेंकता है उसको। जी 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 फेथ है आधार आपका। आप क्या जी। फेथ का करोगे? जैसे कृष्ण प्रेम को कहा कि आप साधना क्या कर रहे हो? कि यार मैं क्या साधना करूंगा, साधना मेरे को लेके चलती है। मैं अगर साधना कर लेता तो कर ही लेता, फिर बाद में बात ही क्या थी। फिर तो पश्चिम के लोग तो हमसे ज्यादा साधना कर लेते, डिसिप्लिन्ड हैं, सिंसियर हैं। जी तो ये
मैं इसीलिए तो ये इतना मुश्किल, आप ये देखो कि मैंने एक क्लास खाली इस भूमिका के अंदर लगाई है और मेरे को पता है ये कितनी, मैं जहां भी रुकता हूं मैं जानता हूं कि वो कौन सी क्या चीज है, और ये मैं कह पाऊं या नहीं कह पाऊं ये भी कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ ठीक है, इतने प्रश्न किए हैं तो आपने जीवन में अपने अपने अनुभव लिए हैं जो भी हैं, एटलीस्ट जी इन प्रश्नों के आधार पे आप ये तो देखोगे यार ये चीज तो ये वाली नहीं है, फिर ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, तो कम से कम प्रश्न तो शुरू हो दिमाग के अंदर। अभी तो प्रश्न ही नहीं है, आप गलत शब्दों से गलत अर्थ निकाल बैठो, फिर बाद में तो आप उस उन शब्दों से साहित्य पढ़ो तो आप सही अर्थ तो कैसे निकालोगे? तो जी इसलिए सर। सबसे पहले उसको क, ख, ग, घ और इन शब्दों का क्या अर्थ है। गाड़ी मतलब गाड़ी ही निकालते हो आप, गाड़ी से आइसक्रीम मतलब तो निकालते नहीं। तो पहले जी तो जी ये निकालोगे ये इस शब्द का अर्थ क्या है। अभी तो टर्मिनोलॉजी की समस्या चल रही है। इसलिए आप सही ये देखो मैंने सारा प्रयास खाली भूमिका के ऊपर लगाया है। जी सर। और अभी भी एक्चुअल वो बात क्या है वो तो आप जितना बोलेंगे, जितनी बात करेंगे उसमें मेरे को मॉडिफाई करने का, माँ श्री अरविंद ने क्या कहा है वो कहने का मौका मिलेगा और आपकी और क्लैरिटी आएगी। तो इसमें और एक जना भी बोलता है उसमें सारों को लाभ होता है। तो इसमें आप जो भी आपको और विचार आते हैं, कंसिडरेशन हैं, वो सारे इसमें लेके आइए। ये सब के लिए जो भी माँ श्री अरविंद के भक्त हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भाई रविकांत जी कितने वर्षों से पढ़ ही रहे हैं, या सारे ही लोग जो हैं वो सभी पढ़ रहे हैं, इस संपर्क में हैं। पर जैसे ही किसी को कहा जाए चेतना को डिफाइन करो, बताओ चेतना क्या, हाथ रखो, बड़ी मुश्किल हो जाती है। एस्पिरेशन क्या है, फेथ क्या है, बहुत मुश्किल है। हाँ शबिया जी। हाँ भैया। हाँ अब आ रही है आवाज। आज आज का आपका ऑपरेशन और गहरा हुआ है। आपका हर क्लास हम लोग का ऑपरेशन कर रहा है। हमारा तो जो विचार था, हम जिसको श्रद्धा समझते थे उससे इस श्रद्धा एकदम अलग है। इस श्रद्धा के साथ अपने आप विश्वास रहता है और हम चलते हैं। चूंकि हम में वो चीज है ही नहीं, यही कारण है कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका हर क्लास हमको लगता है कि हम लोग का एक परत खोलता है। अभी हम लोग एकदम अलग है भैया। साधना के मार्ग में यहाँ बैठे हुआ कोई भी नहीं है। कहीं उस दृष्टिकोण से हम लोग नहीं देखते हैं। सरेंडर शब्द का हर कोई इस्तेमाल करता है, हर ई में करता है, लेकिन कहाँ वो सरेंडर यहाँ है जी। है ही नहीं। ये जो 4-6 शब्द इस सोसाइटी वाले सब लोग रट लिए हैं। और लेकिन और उसका आप ही जो बोल रहे कि 100 बार पढ़े, तो हम लोग के सामने उदाहरण है जेपी सिंह जी। वो कहते हैं कि हम सावित्री का 100 बार पारायण कर चुके, लेकिन हमको तो उसका 1% नहीं दिखाई पड़ता है। चूंकि हम में नहीं है इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है। वो भाषण खूब दे सकते हैं और बहुत आकर्षित भाषण दे सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को जो ये नहीं पता चला है कि जिसका साइकिक खुल गया वो वास्तव में कैसा, एक भी नहीं नजर आया। और आप जो उदाहरण नौजाद जी का दिए हैं, हम उनके घर में प्रैक्टिकल देख रहे हैं वो सब चीज। विजय भाई इतना बीमार पड़े, बातचीत हुई उनसे, बुआ बोलती है कि उनको माँ क्या एक्सपीरियंस देना चाह रही है सब इस बीमारी में हम नहीं कर सकते हैं। तो भैया लोग, किरण दी भैया लोग जो अभी जिस अवस्था में है, विचार को तो एकदम डगमगा देता है। मेरा विचार डगमगाया कि जो माँ के गोद में पला उसको ही बीमारी कैसे हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल उठा। बिल्कुल सही लेकिन बात है। जो और श्रद्धा नौजाद जी में था जो सब कुछ दे चुके थे, लेकिन फिर भी वो विरोधी शक्ति के शिकार हो गए। माँ के गोदी में पलने वाला, माँ के द्वारा पाले जाने वाले लोग हम लोग के सामने उदाहरण हैं। अब तक तो हम लोग लगता है माँ उतरी ही है हमको भगवान बनाने के लिए, लेकिन एक बार भी क्या हम तैयार हैं कि हम माँ है तो हम भगवान बन जाएंगे?
नहीं, ये आप नहीं है। सारी बातें ठीक कह रहे हैं शब्या जी, पर मैं जो वही इश्यूज रेज कर रहा हूँ वो फंडामेंटल हाँ कर रहा हूँ। इसमें हाँ, कोई समझ क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। नहीं बट सब हम अब श्रद्धा का सभी अभी हम लोग नहीं पहुंचे, समझे नहीं है। हम तो यही ये आज का ऑपरेशन से समझ रहे हैं। और ये जो भी आप, ये भी माँ का रास्ता ही है जो हम लोग को ये मार्ग में आपके पास तक पहुंचाई है। कि इस दृष्टिकोण से देखने का नजर कहाँ था। ये तो पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन गहराई में नहीं। वो जो क्यों नहीं हम मुड़ पा रहे हैं, अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। भाई इसमें कई बार जो मैं बोलता हूँ शब्या जी कि ये मार्ग अपना लो और श्रद्धा के या जिस भी आधार पे कर लेते हो तो भी कोई विशेष कर पाओ या नहीं कर पाओ, मैं आपको देख के या किसी को नहीं, मैं अपने आप को देख के हाँ, कि जो ये जिसके यही और कोई इस जिसमें और कोई दूसरी बात ही नहीं, अगर हम्म, बचपन से लेके कोई दूसरे संस्कार और दूसरे नहीं, मैंने आंखें अपनी अपनी यहीं खोली हम्म, और कोई दूसरी बात नहीं, अध्ययन भी आपने किया है और क्लैरिटी है, शुरू से ये क्लैरिटी है, तब भी आप एक्चुअल में जीवन में कुछ कर पाओ क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं तो आपको कुछ आइडिया आएगा। भाई हाँ, रंगों की एक पूरी दुनिया है, कितने मतलब रंग की कोई सीमा नहीं है, पर अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर से आप वो पिक्चर दिखाओ रंगीन, तब आप कह दो यही है। अब तो आपके 3D 4D ये सिनेमा घर होने शुरू हो गए। अब ये किसी व्यक्ति को जो खाली एक जो पुराने कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देख रहा है, उसको कहो ये रंग होते हैं, जिसने रंगीन दुनिया नहीं देखी उसको नहीं क्या समझ समझाओगे आप? उसको तो लगेगा बस ये है ना, दिख रहा है ना यहाँ सारी चीज। बस। और आज भी विज्ञान पहले में आज में जहां यार आज भी जो देख रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूं हम्म, अपने अनुभव के आधार पे कि जब और कोई दूसरी पुकार नहीं, ये शुरू से मेरे को और कोई आधार नहीं और किसी रोग ने ग्रसित किया नहीं, जब अध्ययन आपका शुरू से काम भी यही मिला और सारी चीज यही, उसके बावजूद आप एक्चुअल में प्रवेश कर पाओ, ये मैं नहीं पाता। तो ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता, मैं प्रामाणिक रूप से अपना उदाहरण सामने रखता हूं। भाई और किसी का क्यों रखना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आप तो अपनी साइकोलॉजी से ले। और हम्म, साइकोलॉजी किस तरीके की है, श्री अरविंद और माँ के पत्रों में से निकल के आती है। ये अप्रोच है, इसलिए हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेते या भैया नाम आप लेते ही नहीं। के सबको पढ़ चुके, आप सब तरफ से अपने को डेली परीक्षित करते हैं। डेली आप अपना ही ऑपरेशन करते हैं, इसलिए आप इस स्थिति तक पहुंचे हैं। हम नहीं लोग नहीं, अपने ऑपरेशन नहीं करते, ये स्थिति अब चेंज हो जाती है। ये तो बड़े होता है। विचित्र तरीके से आपको माँ लेके चलती है जो हमारे मन विचार से बिल्कुल अलग है। यहाँ अब संदेह उठते हैं तो उठते रहो, संदेहों से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रोने चिल्लाने बिलखने उससे भी भीतर से कोई चीज हंसती भी है, कोई चीज परेशान भी होती है, क्योंकि हम जो निर्णय करते हैं, हम जो संकल्प करते हैं, वो कोई हमारे, ये तो दीपा जी ने देखा था, हमने जो हम्म, अभियान यहाँ ले रखे हैं वो तो कितना भी बड़ा संकल्प कर लो वो चीजें नहीं हो सकती। नहीं, जो कंस्ट्रक्शन या जो काम, या खाली कंस्ट्रक्शन तो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, शिक्षा केंद्र एक नहीं है, एक भी शिक्षा केंद्र नहीं है। तो बातें आप क्या कर रहे हो, सावित्री क्या करवा लेगी इसके अंदर? वो तो सबके पास जितनी लाखों प्रतियां रोज छप रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, तो फिर शिक्षा केंद्र क्यों नहीं है? श्रद्धा आई नहीं रही इस बात में। ये तो आपने हम्म, प्रैक्टिकल देख ही लिया दीपा जी यहाँ पे कि वो और कोई बाहरी चीज का आधार ही नहीं है कोई, वो तो आपको जी खुद सर। लेके, आपने तो देख लिया, ये जी सर। प्रैक्टिकल में देख लिया आपने कि वो तो संभव नहीं है और कोई दूसरी चीज। तो सर अब ये पर है ना, कैसे? हाँ ये है कि जैसे मेरी आप कह रहे हैं कि फेथ ही लेकर जाएगा, मेरे को अभी ये 100% लग रहा है कि फेथ ही लेके जाएगा। लेकिन मैं अपने मतलब अपने जीवन में कैसे उतारूं, मेरे आचरण में वो सब चीज, वो चीजें मतलब ट्रांसफॉर्म कैसे हो मेरा आचरण। वो फॉर्मुलेट कर देगा आपके विचारों में, और में अभी आपको जो विचार प्रतीत होता है कि मेरे को यहां से उठ के गेट तक जाना चाहिए, वहां कोई रिक्शे वाला आएगा, तो ये फॉर्मुलेट कर दिया उसने
किसी व्यक्ति से मिला दिया, किसी पुस्तक से मिला दिया, आपके भाव, एस्पिरेशन, सारी चीजें जितनी आती है, सिंसियरिटी डिमांड करती है, उतना कर डालो। पर धीरे धीरे ये पाएंगे कि ये भी उसी ने किया था, ये फॉर्मुलेशन भी उसी का था। जी और ये तो सर। बाद में पाएंगे, आज कहाँ से पालोगे इस बात को। जी अभी सर। तो आपके जो भी इस डायरेक्शन में चीज आती है, चाहे वो विचार के रूप में आओ, भाव के रूप में आओ, कैसे भी आओ, आप तो उसको कर डालो, एग्जीक्यूट करो उसको जीवन के अंदर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अभी तो भाई इतनी क्लैरिटी तो बुद्धि में होती है, ये वाली चीज सही है, ये गलत है, ये जी नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और उसके अंदर फिर आपके प्रश्न भी हैं, प्रश्न के अंदर महाश्री इनका लिटरेचर है, क्लास अपनी हो ही रही है, इसमें कितने इश्यूज क्लियर हो रहे हैं। और जी सिंसियर यदि व्यक्ति है जो जाना चाहता है, उसको एक निश्चित स्तर के ऊपर, अरे भाई भोजन करते हो तो भी आपकी हेल्थ बता देती है, ये तो अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है। जीभ बता देगी ये खाऊंगा नहीं, ये नहीं खाऊंगा। जी तो ये तो पशु को ही उपलब्ध है, मनुष्य को यदि वो विकृत नहीं है तो ये निश्चित रूप तय मानिए, यदि आप बैठते हैं, माँ के सामने बैठते हैं, आप कहीं भी हैं, आप 100 लेयर नीचे भी हैं धरती के, तो भी अगर आप वहां पुकारते हैं, कोई चीज क्लैरिटी चाहते हैं, आपको मिलेगी। नहीं तो कोई बर्फ में चला गया, जंगलों में चला गया, वहां तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, किससे पूछे? पुस्तकें थोड़ी लेके जाता है वो, पेड़ों से थोड़ी पूछे, जंगल से थोड़ी पूछे वो। जी सर। आप कहीं भी चले जाइए, आपको हेल्प है, क्लैरिटी है, निश्चित मिलेगी। और ये आपका फॉर्मुलेट करता है फेथ ही, ये सब फेथ का ही क्रिया है, ये सब वही काम करता है। फेथ तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीज है, आप हो ही फेथ और कोई दूसरी चीज ही नहीं हो। अभी तो फॉर्मुलेशन नहीं है उसका। जी सर। जी सर। ये ठीक है इस प्रश्न का तो आपके। जी समझ में आया सर, थैंक यू। बाकी जी इसको आप इस चर्चा को शुरू से लेके फिर रोकते जाओ, फिर सुनते रहो। कल इसको फिर हम अपन लेते हैं। और फेथ जी वाली बुकलेट है, वो आपके पास है, नहीं तो स्क्रीन तो मैं शेयर करूंगा ही। कल अपन बात करते हैं इसकी। जी सर, थैंक यू जय सो श्री मच मां, सर। जय जय श्री श्री मां। जय श्री